राजेश ने अपनी पढ़ाई के लिए गांव से शहर जाने का फैसला किया। यह उसका पहली बार शहर जाना था। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए ज्यादा खर्च करना उसके लिए संभव नहीं था। राजेश अपने मित्र रवि से मिलता है। तैयारी हो गई है? 10 बजे की ट्रेन है, अभी थोड़ा समय है। शहर पहुंचते ही कॉल करना, और अगर किसी भी चीज की कमी हो तो बेझिझक कॉल करके बता देना। हाँ रवि, जरूर, क्यों नहीं, तुम ही तो मेरे सच्चे दोस्त हो। चलो अब चलते हैं, और दोनों स्टेशन की ओर निकल पड़ते हैं। स्टेशन की हल्की रोशनी में रवि ने मुस्कुराते हुए राजेश को अलविदा कहा, फिर धीमे कदमों से अपने घर की ओर बढ़ गया। पीछे छूट गई एक दोस्ती की गर्माहट, और आगे बढ़ा एक नया सफर। शहर पहुंचते ही राजेश ने सबसे पहले कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की। दोपहर बाद वह रहने के लिए कम किराए पर कमरा ढूंढने निकल पड़ा। उसे उसी रात गांव लौटकर जरूरी सामान लाना था, लेकिन कम किराए में कमरा ढूंढना जैसे उसके लिए एक तपस्या बन गया था। कितना घूम चुका हूं, सब जगह बहुत महंगा किराया है, क्या मुझे कभी कमरा मिलेगा? शहर की गलियों में भटकते हुए राजेश ने खुद से पूछा। शाम हो चली थी। वह शहर के पुराने हिस्से में पहुंचा। एक दुकान पर पूछने पर दुकानदार ने बताया कि आगे वाली गली में कुछ कम किराए पर कमरे मिल सकते हैं। राजेश वहां पहुंचा। आसपास की इमारतें जर्जर थीं और अधिकांश जगह सुनसान थी। भैया, यहां कोई कम किराए वाला कमरा है क्या? हर जगह से एक ही जवाब मिलता। नहीं भाई, सब कमरे पहले ही दिए जा चुके हैं। थका और निराश राजेश जब आगे बढ़ा तो उसकी नजर एक बड़े पुराने वाड़े पर पड़ी। बाहर लाइटें जल रही थीं। उसने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। सुनिए, कोई है? यहां कोई कमरा मिलेगा क्या? हाँ है एक कमरा। किराए की चिंता मत करो, जितना तुम्हें ठीक लगे उतना दे देना। चलो दिखाता हूं। राजेश उसके पीछे पीछे अंदर गया। वाड़ा बहुत पुराना था, मगर अंदर की सजावट भव्य और शाही थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, झूमर और शताब्दी पुरानी वस्तुएं थीं। एक पेंटिंग पर राजेश की नजर टिक गई, जिसमें एक बेहद सुंदर महिला और पुरुष की जोड़ी थी। महिला की लाल साड़ी और आंखें इतनी सम्मोहक थीं कि राजेश उन्हीं में खो गया। वृद्ध ने एक कमरे का दरवाजा खोलकर उसे अंदर देखने को कहा। कमरा छोटा लेकिन साफ सुथरा और व्यवस्थित था। एक पुराना पलंग, सफेद चादर और लाल कंबल बिछा हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। राजेश को कमरा पसंद आ गया। उसने अगले दिन से रहने की बात कहकर वृद्ध को पगड़ी के तौर पर थोड़े पैसे दिए और गांव वापस लौटने के लिए निकल पड़ा। रास्ते पर आते समय उसने पीछे मुड़कर देखा। वह वृद्ध मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद कर रहा था। तभी ऊपर खिड़की में लाल साड़ी की वही महिला खड़ी दिखी। वही सम्मोहक आंखें। राजेश थोड़ा सहम गया। घड़ी देखी, रात के 10 बज चुके थे। अब गांव की आखिरी गाड़ी भी छूट चुकी थी। आज यहीं ठहर जाता हूं, वैसे भी पगड़ी दे चुका हूं, अब मैं कानूनी किराएदार ही हूं। खुद से समझौता करता हुआ वह वापस वाड़े की ओर लौट चला।
इस बार दरवाजा तुरंत खुला। सामने वही सुंदर स्त्री खड़ी थी, लाल साड़ी में। उसकी नीली आंखें, मंद मुस्कान, सब कुछ एक आकर्षण बन चुका था। मैंने पगड़ी जमा कर दी है। क्या मैं आज से यहां ठहर सकता हूं? हाँ जी, अब ये जगह आपकी है। आइए बेझिझक अंदर। राजेश ने अनुमति लेकर उसी रात कमरा ले लिया। रात को बाहर खाने जाने की सोचकर वह हॉल में आया। तो वृद्ध नहीं दिखा, पर वह स्त्री वहीं थी। उसने कहा, इस समय कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत खाना है, चाहो तो यहीं खा लो। उसका मधुर स्वर राजेश को मंत्रमुग्ध कर गया। राजेश ने वही खाना खाया। उस खाने में क्या था पता नहीं, लेकिन स्वाद ऐसा था कि मन ही नहीं भर रहा था। खाने के बाद वह अपने कमरे में चला गया। गद्दी पर लेटते ही उसे वही स्त्री सपने में दिखने लगी। उसकी सुंदरता, उसकी मोहक चाल, लेकिन उसके मन का एक कोना चेतावनी दे रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। रात को अचानक उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। पहले तो वह नजरअंदाज करता रहा, लेकिन आवाजें तेज होती गईं। उसने आंखें खोली। उसने देखा वही स्त्री, पर अब उसकी आंखें जैसी लाल हो चुकी थी। चेहरा सड़ा हुआ, त्वचा लटकी खून जैसी लाल। वह उसे घूर रही थी। राजेश हड़बड़ा गया। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में खड़े उसी वृद्ध पर पड़ी। अब वह वृद्ध भेड़िए का रूप धारण कर चुका था और वह स्त्री एक चुड़ैल में बदल चुकी थी। अब उनके शरीर से सड़न की बदबू आ रही थी। कितने दिन हो गए कोई इंसान यहाँ आया नहीं। आज तू आया। आज तुझे खाकर हमारी सदियों की भूख शांत होगी। राजेश डर से कांप रहा था। पहले तू खा ले। नहीं, पहले तू खा ले। पिछली बार भी तूने सारा खून खुद पी लिया था। राजेश अब पीछे नहीं भाग सकता था। वह पलंग से टिका हुआ था। राजेश को अपनी मां द्वारा दिए गए भगवान हनुमान जी के लॉकेट की याद आई, जो उसके गले में था। उसने वह लॉकेट तुरंत निकाल लिया। हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। उसने मन में भगवान हनुमान जी का नाम जपना शुरू किया। और जल्दी से जल्दी बैग उठाकर वहां से भाग निकला। पीछे दोनों आत्माएं चीखती गुर्राती रह गईं। पीछे मुड़कर देखा, जो वाड़ा पहले भव्य लग रहा था अब पूरी तरह से जर्जर और टूटा हुआ दिख रहा था। अंदर दो आत्माएं अब एक दूसरे पर झल्ला रही थीं। मैंने कहा था पिछली बार की शिकार का खून बांट लेते हैं, पर तूने सब खुद पी लिया। अब देख, फिर हाथ से निकल गया। पता नहीं अगला शिकार कब आएगा। राजेश भगवान हनुमान जी का उच्चार करता आगे निकल गया। और फिर वही वाड़ा फिर से नया रूप धारण कर अगले शिकार के इंतजार में चमकने लगा।